हम लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर कर हमसे हमारा वोट तो मांगने का काम किया, पर बदले में जब हम लोगों को हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात आई तो इन लोगों ने पीठ दिखाकर भागने का काम किया। जहां समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव या बंटवारा नहीं हो, पर जब मैं ये बात कहूंगा तो सपा कांग्रेस जैसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन बांटो और शासन करो की सोच पर बिताया, जिनकी नीति ही ये रही कि भाई को भाई से लड़वाएं, एक दूसरे के भीतर मतभेद पैदा करें, हम लोग जातीयता में उलझे रहें, हम लोग सांप्रदायिकता में उलझे रहें और ये अपनी रोटियां सेकते रहें, ताकि कोई इनसे ना पूछे कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, रोजगार कौन देगा, बेहतर शिक्षा कौन देगा, विधि व्यवस्था को कौन बनाएगा। इन लोगों से कोई सवाल ना किया जाए, इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस ने केंद्र में, यहां उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने निरंतरता में हम लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर कर हमसे हमारा वोट तो मांगने का काम किया, पर बदले में जब हम लोगों को हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात आई तो इन लोगों ने पीठ दिखाकर भागने का काम किया। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का समय है ये। चिराग पासवान जिंदाबाद। ऐसे लोगों की जवाबदेही को तय करने का समय है और इसीलिए साथियों आज यहां आप लोग के बीच आया हूं। मैं यहां आप लोगों से झूठे वादे करने नहीं, आपका साथ निभाने आया हूं, सुख दुख में आपके साथ खड़े होने आया। चिराग पासवान, चिराग पासवान, महाराजा कंस फांसी अमर रहे, महाराजा कंस फांसी अमर रहे। साथियों जरूरत है अब हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उस सोच वाले समाज का निर्माण करने की, जहां हम सब एक बराबर एक साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम करें। हमारी पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। मैंने खुद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा किस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करते हुए लड़ते हुए बिता दिया ताकि मैं उनकी अगली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी एक बेहतर जिंदगी जी सके। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। पर अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आज संघर्ष करना होगा, हमें अपनी नींद खोनी होगी, हमें अपना आराम खोना होगा ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा उत्तर प्रदेश, एक ऐसा भारत देके जा सके जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, हर किसी को बराबरी का मौका मिले। उसके लिए हमें आज जागना होगा और यही आह्वान करने आया कि जिस सोच के साथ मैं निकला हूं, अकेला चिराग पासवान उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। देंगे मेरा साथ? ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति को खुद चिराग पासवान बनकर गांव-गांव जाना होगा, घर घर जाना होगा और विकास की सोच को हर व्यक्ति के मन में डालना होगा। उसके लिए आपको खुद चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों बस ये मेरा साथ दीजिए, बदले में आपके बच्चों के
विकसित भविष्य की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेकर चलूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। एक बार चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, एक बार फिर मैं आप सबका यहाँ पे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा और इतने प्यार से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, पर साथ ही में मैं हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी, जमुई से हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का भी विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी सफलता पूर्वक आयोजित करने का काम किया। और साथ ही में मैं अरुण भारती जी से, मैं यहाँ पर मौजूद अरविंद पासवान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी जी, मौजूद यहाँ पर प्रमोद मणि त्रिपाठी जी जो हमारे बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे और हमारे प्रभारी महोदय से विशेष तौर पर यह आग्रह करना चाहूंगा कि अब एक छोटे से ऑडिटोरियम में लोक जनशक्ति पार्टी को समाना संभव नहीं है। अब अगला कार्यक्रम खुले मैदान में होना चाहिए, बड़े मैदान में होना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। मौजूद यहाँ पे धर्मराज पासवान जी, मौजूद यहाँ पे अश्वनी जी, मौजूद यहाँ पे पीयूष सोमानी जी, मौजूद यहाँ पे आरती पांडे जी, प्रीति उपाध्याय जी, विकास पांडे जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, जिनकी एक अहम भूमिका रही है इस कार्यक्रम को न सिर्फ सफल बनाने में बल्कि इसके प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी लेते हुए घर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ के नरेंद्र पासवान जी, मौजूद यहाँ पे रोहित कुमार जी, मौजूद यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश समिति के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पे अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंड पंचायत से आए हुए हमारे तमाम पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पे प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, मौजूद यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, एक बार फिर से इस उपस्थिति के लिए, इस उत्साह के लिए और आपके द्वारा दिए गए मुझे आशीर्वाद के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।